अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे बेटा, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशंस में आज हम ये पढ़ेंगे कि भाई अगर एक ऑब्जेक्ट पानी के ऊपर जो है वो तैरता है, वो किस तरीके से तैरता है, उसके बैकएंड पे कौन सा प्रिंसिपल होता है। और अगर एक ऑब्जेक्ट पानी के अंदर या लिक्विड के अंदर डूब जाता है, उसके बैकएंड पे कौन सा प्रिंसिपल होता है और ये किस तरीके से वर्क करते हैं, कंसेप्ट क्या है इसका, इस टॉपिक में आज इंशाल्लाह हम ये देखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन में कहता है एन ऑब्जेक्ट सिंक्स इफ इट्स वेट इज ग्रेटर देन द अर्थ थ्रस्ट एक्टिंग ऑन इट। एक ऑब्जेक्ट सिंक्स हो जाएगा यानी कि डूब जाएगा। कब डूबेगा, कब तैरेगा, ये सारा इसमें देखेंगे। अगर उसका वेट ग्रेटर हो जाए उस अपथ्रस्ट फोर्स के जो बॉडी पर लग रही है। अब बॉडी पे जो फोर्स अपथ्रस्ट लग रही है वो अपथ्रस्ट है क्या। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन को पढ़ने से पहले अपथ्रस्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर उससे ये कंसेप्ट मजीद क्लियर हो जाएगा। अपथ्रस्ट डेफिनेशन क्या है, कहता है वो अपवर्ड फोर्स, ये जो साइड पे आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है, द अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी व्हेन इट इज इमर्स्ड इन अ फ्लूइड। एक ऑब्जेक्ट को अपवर्ड फोर्स फेस करना पड़ती है जब वो किसी फ्लूइड यानी कि लिक्विड के अंदर डिप होती है, चाहे वो मुकम्मल तौर पर हो जाए या वो हाफ हो जाए। इसकी एग्जांपल बेटा बहुत आसान है। इसकी एग्जांपल ये है कि आपने एक बर्तन में पानी भर लेना है। पानी भरने के बाद आपने अपने हाथ को बिल्कुल स्ट्रेट सीधा, हॉरिजॉन्टली नॉट वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली आपने उसके अंदर डिप करने की कोशिश करना है। जब आप अपना हाथ उसके अंदर डबोएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको थोड़ी सी मज़ाहमत करना पड़ रही है अपने हाथ को नीचे लेके जाने के लिए। या अगर आप कोई और स्ट्रेट या मीन के सर्कल वाइज अगर कोई बर्तन है, उसके अंदर पानी भर देते हो और उसके अंदर आप किसी छोटे बर्तन को डिप करने की कोशिश करते हो, तो क्या होता है उस टाइम भी आप देखेंगे कि पानी उस बर्तन से बाहर आ जाएगा और आपको फोर्स लगानी पड़ेगी उसको अंदर डुबोने के लिए। ये वो फोर्स होती है जो किसी भी बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट को फेस करना पड़ती है जब वो लिक्विड के अंदर इमर्स्ड होता है, चाहे वो पार्शली इमर्स्ड हो या वो टोटली इमर्स्ड हो। ये अपथ्रस्ट फोर्स उस पर एक्ट करती है। अपथ्रस्ट क्लियर हो गया। आसान से अल्फाज में कंसेप्ट जो जहन में रखना है वो यही रखना है कि अपथ्रस्ट हकीकत में एक अपवर्ड फोर्स है। एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इफ इट्स वेट इक्वल और लेस देन द अपथ्रस्ट। एक ऑब्जेक्ट फ्लोट तब करता है जब बेटा उसका वेट बराबर हो जाए या कम हो जाए अपथ्रस्ट फोर्स के। जब कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है किसी भी फ्लूइड के अंदर, लिक्विड के अंदर, तो जो अपथ्रस्ट उस पर लग रही होती है वो अपथ्रस्ट बेटा उस ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल हो जाती है जो उसके अंदर डिप हो रहा होता है। और जो अपथ्रस्ट होती है वो हमेशा इक्वल होती है बेटा फ्लूइड के वेट के जो ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करवा रही है। और यही प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन को डिस्क्राइब कर रहा होता है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या है, कहता है अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस अ फ्लूइड हैविंग वेट इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट तब डिस्प्लेस होता है फ्लूइड के अंदर जब बेटा उसका अपना वजन बराबर हो जाता है वेट ऑफ फ्लूइड से। आर्किमिडीज प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है बेटा लिक्विड पर और साथ में गैसेस पर भी। ये यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी बन सकता है कि जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है वो लिक्विड्स पर तो अप्लाई होता है लेकिन उसके साथ साथ बेटा ये गैसेस पर भी अप्लाई होता है। हम बहुत सारी न्यूमरस यानी बहुत सारी लातदाद नंबर्स ऑफ एप्लीकेशंस को इस प्रिंसिपल्स के साथ जोड़ते हुए अपनी डेली लाइफ में उसको इस्तेमाल करते हैं। इसमें से जो याद करने वाला है अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू
बेटा दो डेफिनेशन है, एक तो ये अपथरस्ट की डेफिनेशन जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे लिखी हुई है, आप यहाँ से राइट डाउन कर लीजिएगा और बुक पे यहाँ पे लिख लीजिएगा ये जो खाली जगह है, ठीक है। और उसके अलावा बेटा साथ में आपने क्या करना है, उसके अलावा आपने इसके प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन की डेफिनेशन कर लेनी है, ठीक है। ये दो डेफिनेशन हो जाएंगी और साथ में अर्शमिदस प्रिंसिपल जो एप्लीकेबल होता है लिक्विड्स पर भी और गैसेस पर भी, ये साथ में इसका एमसीक्यूज हो जाएगा। ये इस टॉपिक में ये तीन चीज़ें करने वाली हैं। 7.5 एग्जाम्पल है, इसको भी हम देख लेते हैं। कहता है एक एम्प्टी मेट्रोलॉजिकल बैलून है जिसका वेट बेटे हमारे पास 80 न्यूटन है और वो 10 क्यूबिक मीटर ऑफ हाइड्रोजन यानी 10 क्यूबिक मीटर ऑफ हाइड्रोजन के साथ भरा हुआ है। हाउ मच मैक्सिमम कंटेंट्स द बैलून कैन लिफ्ट बिसाइड्स इट्स ऑन वेट। जो बैलून है ना, कितना कंटेंट्स जो है ना वो लिफ्ट करेगा अपने वेट के लिहाज से। तो यहाँ पे जो डेंसिटी है हाइड्रोजन की वो 0.9 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है बेटे, और उसके अलावा जो डेंसिटी है हवा की, एयर की, वो 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। ये तीन वैल्यूज हमारे पास गिवन है। अब वेट 80, वॉल्यूम 10 की पावर क्यूब, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन 0.09, वेट ऑफ हाइड्रोजन हमें नहीं पता, डेंसिटी ऑफ एयर यानी दूसरी डेंसिटी 1.3, अब वेट ऑफ द कंटेंट्स भी हमें नहीं पता यानी W1 और W2 हमने फाइंड करना है। तो आपने रिसेंटली एक फॉर्मूला कैलकुलेट किया था, रो यानी कि डेंसिटी, वॉल्यूम, ग्रेविटी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्स आ जाएगा वो है बेटे 130 न्यूटन, और वेट, डेंसिटी, वॉल्यूम, ग्रेविटी, वेट आ जाएगा 9 न्यूटन। अब हमने वेट निकालना है, उसके लिए क्या करेंगे, W1 एंड W2 को हम टोटल वेट निकालने के लिए ऐड कर देंगे बेटा, और उसको किसके इक्वल कर देंगे, फोर्स, क्योंकि वेट तभी जो है ना आइडेंटिफाई होगा जब ग्रेविटेशनल फोर्स पे एक्ट कर रही होगी टोटल फोर्स। W टोटल 80, W1 9, W2 हमें नहीं पता, वो फाइंड करना है। 80 और 9 89, जब 89 130 के साथ आके इस साइड पर बेटे माइनस होंगे, 130 माइनस 89 विच इज इक्वल टू 41 न्यूटन। तो जो मैक्सिमम वेट है वो 41 न्यूटन है जो लिफ्ट होता है बैलून का इन एडिशन टू इट्स ओन वेट, अपने वेट के लिहाज से। अब नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं वो है बेटा शिप्स एंड सबमरीन। अब ये जो शिप्स एंड सबमरीन्स हैं ये क्या हैं, ये किस तरीके से फ्लोट करती हैं, ये कौन से प्रिंसिपल पे फ्लोट करती हैं, हमने ये वाला भी इसमें देख लेना है, ठीक है। आज के टॉपिक में तो हम ये भी सीख लेंगे ना कि अगर एक शिप है या सबमरीन है वो किस तरीके से फ्लोट करती हैं, उसके बैक एंड पे कौन सा प्रिंसिपल है, वो भी बेटा इस टॉपिक में हम देखेंगे। एक वुडन ब्लॉक है ना बेटा, वो फ्लोट करता है पानी के ऊपर। ये क्यों है, क्योंकि जो उसका वेट होता है वो इक्वल हो जाता है वॉल्यूम ऑफ वाटर के। ये जो हमने प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन में पढ़ा, इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द ब्लॉक। अ वुडन ब्लॉक फ्लोट ऑन वाटर, एक वुडन ब्लॉक पानी के ऊपर तैरता है। इट इज बिकॉज, इसकी वजह यह है कि जो वेट है इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर का इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द ब्लॉक। इस प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के मुताबिक एक बॉडी है वो फ्लोट करती है इफ इट डिस्प्लेसेस वाटर इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी व्हेन इट इज पार्शियली और कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर। ये वही बेटा कंसेप्ट उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन का बताया हुआ है जो हम प्रीवियस डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं। उसमें हमने क्या देखा था, यही देखा था ना कि एक ऑब्जेक्ट जो है फ्लोट करता है कि वो डिस्प्लेस करता है फ्लूइड को और वो वेट इक्वल हो जाता है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट को। यहाँ पे उन्होंने वही बात बताने की कोशिश की है जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, लिहाजा कंसेप्ट आपने वही अपना ज़हन में रखना है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट हो जाए, वुडन ब्लॉक हो जाए, वो फ्लोट क्यों करता है, उसके बैक एंड पे प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन का कंसेप्ट होता है। अब ships and boats are designed on the same principle of flotation. Why ships and boats are designed on the principle of flotation? तो या हाँ, यानी कि why ships and boats floats on the surface of water। यहाँ पे एक सवाल ये बन सकता है, why ships and boats float on the surface of water। उसका आंसर क्या होगा, ships and boats are designed on the same principle of flotation। द कैरी पैसेंजर्स एंड गुड्स ओवर वाटर, वो पानी के ऊपर मुसाफिरों को
और बहुत सारी चीज़ों को जो है ना ट्रांसफ़र करती हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। इट वुड सिंक इन वाटर, वो डूब जाए पानी में। इफ इट्स वेट इंक्लूडिंग द वेट ऑफ इट्स पैसेंजर एंड गुड्स बिकम ग्रेटर देन द अपथ्रस्ट ऑफ वाटर, अगर उसका वेट, मुसाफिरों का वेट और जो चीजें उसमें हैं उसका वेट ग्रेटर हो जाए अपथ्रस्ट ऑफ वाटर के। अब सबमरीन किस तरीके से वर्क करती हैं ये आपको पता है, ये इस्तेमाल होता है आर्मी के लिए, और ये सबमरीन किस तरीके से वर्क करेगा हम उसको भी देख लेंगे कि आ सबमरीन कैन ट्रेवल ओवर एज वेल एज अंडर वाटर। सबमरीन ट्रेवल करती हैं पानी के ऊपर भी और पानी के नीचे भी। इट आल्सो वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, ये भी प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन पर ही वर्क कर रही हैं। इट फ्लोट ओवर वाटर व्हेन वेट ऑफ वाटर इक्वल टू इट्स वॉल्यूम, अगर पानी का वेट बराबर हो जाए टू इट्स वॉल्यूम, उसके वॉल्यूम के, इज ग्रेटर देन इट्स वेट, उसके वेट से। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इट फ्लोट ओवर वाटर, ये पानी के ऊपर तैरती हैं। व्हेन द वेट ऑफ वाटर, जब पानी का वेट इक्वल हो जाए टू इट्स वॉल्यूम, उसके वॉल्यूम के, और ग्रेटर हो जाए उसके वेट के। अंडर दिस कंडीशन इट इज सिमिलर टू अ शिप एंड रिमेन्स पार्शली अबव वाटर लेवल। इस कंडीशन में ये बिल्कुल सिमिलर है शिप्स की तरह और ये अबव वाटर लेवल के रहती है, लेकिन इसके अंदर बेटा टैंक का सिस्टम होता है। जब हम टैंक को फिल कर देते हैं ना तो क्या होता है, ये नेक्स्ट देख लेते हैं। इट हैज अ सिस्टम ऑफ टैंक्स व्हिच कैन बी फिल्ड विद एंड एम्प्टीड फ्रॉम सी वाटर, यानी कि इसके अंदर टैंक्स होते हैं जो समुद्री पानी से ही भरे जाते हैं, मीन का जो समुद्री पानी होता है उसी से ये टैंक भरे जाते हैं, और इलेक्ट्रिक मोटर्स पंप्स लगी होती हैं जो उस पानी को ही बाहर निकाल देते हैं। जब बेटा टैंक्स फिल्ड कर दिए जाते हैं सी वाटर के साथ, जो वेट होता है सबमरीन का वो बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, और एज सुन एज इट्स वेट बिकम ग्रेटर देन द अपथ्रस्ट, जैसे ही उसका वेट अपथ्रस्ट से ग्रेटर हो जाता है तो इट डाइव्स इनटू वाटर, वो पानी के अंदर चले जाती है। एंड रिमेन्स अंडर वाटर, और पानी के अंदर ही रहती है। टू कम अप ऑन द सर्फेस, जब हमने उसको पानी के ऊपर लेके आना होता है, द टैंक आर एम्प्टीड फ्रॉम सी वाटर, तो टैंक को समुद्री पानी से खाली कर दिया जाता है। अब इस सारे टॉपिक में आसान से अल्फाज में आपको बता देता हूँ क्या है बेटा। इस सारे टॉपिक में सबमरीन वाले में हमने ये पढ़ा कि सबमरीन भी सेम शिप्स की तरह ही काम करती है, लेकिन ये शिप से डिफरेंट किस तरीके से है। शिप से डिफरेंट बेटा ये इस तरीके से, क्योंकि ये पानी के अंदर भी सफ़र करती है और पानी के ऊपर भी सफ़र करती है। जब ये पानी के अंदर सफ़र करना होता है तो क्या होता है कि इसमें टैंक सिस्टम होता है। जब इसको पानी के अंदर लेके जाना होता है तो टैंक को बेटा क्या किया जाता है, पानी समुद्री पानी से भर दिया जाता है। जब टैंक समुद्री पानी से भर जाते हैं तो बेटा क्या होता है, सबमरीन का वेट अपथ्रस्ट से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, और ये क्या होता है, ये अंडर वाटर चले जाती है। लेकिन जब हमने इसे अपवर्ड लेके आना होता है, पानी की सतह से ऊपर इसको जो है ना ट्रैवल करवाना होता है, तो इलेक्ट्रिक पंप्स की मदद से हम सबमरीन के अंदर से पानी को निकाल देते हैं, खाली कर देते हैं, और जिससे ये लाइट वेटेड हो जाती है और इक्वल हो जाती है, और ये पानी के ऊपर आसानी से जो है ना तैरती है। एग्जाम्पल 7.6 है, इसको बेटे हम देख लेते हैं। ये हमें क्या कह रहा है, कहता है अबाग 40 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर ब्रॉड, 40 मीटर वो लॉन्ग है, 8 मीटर ब्रॉड है, उसके साइड्स वर्टिकल हैं, फ्लोट कर रही हैं पार्शली लोडेड इन वाटर। इफ 1,25,000 न्यूटन ऑफ कार्गो इज एडिड, अगर उसके अंदर हम 1,25,000 न्यूटन का कार्गो ऐड कर दें तो हाउ मैनी मीटर्स विल इट सिंक, तो वो कितने मीटर्स तक सिंक कर सकता है। एरिया 40 मीटर एंड 8 मीटर मल्टीप्लाई किया तो 320 मीटर स्क्वायर। एडिशनल लोड की बात करें बेटा, अगर हम जो वो कैरी करता है वो 1,25,000 न्यूटन है। अगर इंक्रीज हो जाती है अपथ्रस्ट फोर्स पानी की तो वो इक्वल हो जाएगी उसके एडिशनल लोड के। तो हमने रिसेंटली फोर्स का एक जो है ना वो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, वो क्या है, डेंसिटी वॉल्यूम ग्रेविटी। तो फोर्स हमेशा अप्लाई होती है उस ऑब्जेक्ट पे जिसका वेट होता है, तो हम किसके इक्वल कर देंगे जी, डेंसिटी वॉल्यूम ग्रेविटी को W के इक्वल कर देंगे। अब
डेंसिटी कितनी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम वो तो फाइंड करना है। ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। वेट 1,25,000 न्यूटन है। अब ये 1000 और 10 मल्टीप्लाई हुआ 10,000 बन गया। 10,000 को जब हमने 1,25,000 न्यूटन के साथ डिवाइड किया तो वो हमारे पास 12.5 आ गया। 12.5 किस तरीके से आया, जब हमने 1,25,000 को हमने बेटा डिवाइड कर दिया 10,000 के साथ। चलिए देख लेते हैं डिवाइड करने से हमारे पास इसका आंसर क्या आता है। ये बेटा 3 जीरो कट गए इस 3 जीरो के साथ, रिमेनिंग रह गया 125 डिवाइडेड बाई 10। जब 125 को डिवाइडेड बाई 10 किया तो ये हमारे पास आ गया जी 12.5। तो जो वॉल्यूम आ गया वो हमारे पास कितना आ गया 12.5 मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है मीटर होता है। ये तो था वॉल्यूम। अब डेप्थ किस तरीके से फाइंड करनी है। डेप्थ यानी कि h हाइट, उसका फॉर्मूला जी वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एरिया, के वॉल्यूम को हमने किस पे डिवाइड कर देना है, एरिया पे डिवाइड कर देना। वॉल्यूम हमारे पास कितना है 12.5, डिवाइड करना है 320। जब हमने इसको इसके साथ डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ गया बेटा 0.04 मीटर। अब ये जो 0.04 मीटर है, अब यूनिट इसके किस तरीके से कैंसिल हुए कि ये मीटर रह गया। ये बेटा क्यूब है, क्यूब कट गया स्क्वायर के साथ, जब क्यूब स्क्वायर के साथ कट गया पीछे सिंपल m रह गया, तो 0.04 मीटर। अब मीटर को सेंटीमीटर में बेटा हमने कन्वर्ट करना है। जब हमने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे 0.04 और इसको जब हमने मल्टीप्लाई बेटा कर देना है 100 के साथ तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4। क्या आ जाएगा बेटे 4। वो किस तरीके से, इसको नॉन जीरो डिजिट तक पॉइंट को मूव करवाना है 1 2, 2 दफा मूव करवाया बेटा। ये हमारे पास क्या आ गया जी 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 और ये 100 मतलब 10 की पावर 2 जीरो है तो 10 की पावर कितना बन जाएगा बेटे 10 की पावर 2 बन जाएगा। ठीक है। अब यहां पे नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगा जी 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 और साथ में क्या लिखा जाएगा +2। ठीक है। अब जब 10 की पावर +2 -2, ये माइनस का 2 है ये प्लस का 2 है, कैंसिल हो गए, रिमेनिंग क्या रह गया 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0 और आपको पता है 10 की पावर 0 किसके इक्वल होती है 1 के इक्वल होती है। तो रिमेनिंग हमारे पास सिंपल क्या रह गया जी 4 और साथ में सेंटीमीटर में कन्वर्ट भी हो गया, मीटर से हमने सेंटीमीटर पे। कैलकुलेटर के बगैर आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट अगर करेंगे 0.04 मल्टीप्लाई बाय 100 तो वो 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। लेकिन बेहतर है कि आपको इस तरीके से भी करना आना चाहिए, क्योंकि ये हमने मोर प्रिसीजन जो फर्स्ट चैप्टर में हमने सीखी थी ये ऑलमोस्ट हर न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होगी। तो क्या पता चला, थस द बार्ज विल सिंक 4 सेंटीमीटर इन वाटर ऑन एडिंग, द बार्ज है बेटा वो सिंक हो जाएगा पानी में 4 सेंटीमीटर तक अगर हम उसमें कार्गो मतलब कोई चीजें वगैरह ऐड करते हैं जिनका वेट 1,25,000 न्यूटन हो जाए। तो ये थे बेटा हमारे आज के टॉपिक। 7.6 एग्जाम्पल लाजमी, वाई शिप्स एंड बोट फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, और इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है ये, उसको देख लेना है। उसके बाद राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सबमरीन, ये भी सवाल इस तरीके से आ सकता है, या ये भी पूछा जा सकता है हाउ सबमरीन ट्रेवल अंडर वाटर, एक्सप्लेन द प्रोसीजर। तो वो क्या कंडीशन होती है जब वो अंडर वाटर ट्रेवल करता है, और जब वो अपवर्ड आके ट्रेवल करता है तो तब क्या प्रोसीजर होता है, ये भी देख लिया हमने। उसके अलावा 7.5 एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने इसको फिर भी एक दफ़ा देख लेना है, लाजमी करना है इसको। और प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन में 3 चीज़ें जो अगेन
ये अपथ्रस्ट की डेफिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन शॉर्ट के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये एमसीक्यूज। जो कल हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वो प्रीवियस टॉपिक जो आज हमने पढ़े इसके साथ काफ़ी रिलेट करेंगे, लिहाजा आपने एक दफ़ा रीडिंग कर लेनी है। नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक होंगे इलास्टिसिटी, स्ट्रेस, स्ट्रेन, हुक्स लॉ, यंग्स मॉडुलस। इंशाल्लाह कल हमारा ये भी चैप्टर यूनिट नंबर 7 ख़त्म हो जाएगा। होप सो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होंगी। इनकी आपने रिटन प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफिज़।